जो लोग हैं उनको कभी धन्यवाद किया जाए सो नहीं होगा। 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात होती है, पूंजीपतियों के 14 लाख करोड़ कर्जा को माफ कर दिया जाता है, माफ कर देते हैं। उनको 20% टैक्स लगता है, हमको 30% टैक्स लगता है। और जब हमको 30% टैक्स लगता है तो अगर 36 लाख रुपया कोई महीने में कमाता हो, उसका अगर 30% टैक्स आप पूरा साल का लगा लें तो 10 लाख रुपया उसका चला गया, यानी 3.25 महीने का टैक्स गया। उसके ऊपर जीएसटी लगा ली तो 1.5 महीने का जीएसटी भी 18% खाने पीने सब पर लगा हुआ है, वो चला गया। मतलब 5 महीने का उसकी आमदनी जो है वो टैक्स में चली जाती है। पूंजीपतियों को 14 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है। लेकिन यही किसान जो यहां आकर सीमाओं पर 700 लोग मारे गए, जिनकी शहादत हुई, वह जब अपनी मांग करने के लिए आते हैं तो उनसे पूछा नहीं जाता। यदि वह लोन पर ट्रैक्टर लेता है और अगर एक ईएमआई नहीं भरता है तो बैंक वाले आकर उसके यहां से उसका ट्रैक्टर छीन कर लेकर चले जाते हैं और वो किसान बेचारा असहाय रह जाता है और अपनी लोन की पूर्ति नहीं कर पाता। जो गरीब आदमी लोन पर मोटरसाइकिल खरीदता है और हमारे घर में आकर के लोगों के यहां खाना बांटता है, आप लोग मंगाते होंगे, आप लोग भी स्विगी से, जोमेटो से, ब्लिंकिट से, वह बेचारा अगर ईएमआई नहीं दे पाता तो आप उसका मोटरसाइकिल जब्त कर लेते हैं, उसके रोजगार का जरिया खत्म, उसका परिवार फिर भूखों मरता है। यह गरीब लोगों के साथ इन लोगों की इस प्रकार की प्रथा है। 30% टैक्स, 2 करोड़ लोग, 2% यानी 2.8 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग में 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, यानी 2.8 समझिए 3 करोड़ लोग देते होंगे, 3.5 करोड़ देते होंगे, 4 करोड़ देते होंगे। वह उनको 30% में आप 12 लाख की छूट देते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जिसको आप 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज देते हैं, उसको तो न तेल मिलता है, न मसाला मिलता है, न उसके पास गैस खरीदने की क्षमता है, वो बेचारा क्या करे। ऐसे में जीएसटी पर तेल हो, साबुन हो, घी हो, पनीर हो, दूध हो, आटा हो, चावल हो, सब पर आपने जीएसटी लगाया हुआ है। और वो जीएसटी चाहे पूंजीपति हो, चाहे मध्यम वर्ग का आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, सब कोई बराबर से देते हैं। अगर डायरेक्ट टैक्स जिसमें फायदा केवल वह 2% लोगों को हुआ जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, अगर इनडायरेक्ट टैक्स में यानी जीएसटी में यदि कमी की जाए तो फिर सब 140 करोड़ लोगों को फायदा हो सकता है, उनके खरीदने की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन वो सोचेंगे नहीं। मैंने एक बार पूछा था, यहां राज्य मंत्री जी बैठे हैं, इनसे मैंने कहा था कि आप क्या करते हैं, जीएसटी में कमी क्यों नहीं लेकर के आते हैं? तो मुझसे खड़े होकर इन्होंने जवाब दिया कि पश्चिम बंगाल का भी नाम जीएसटी में है। सर मैंने कहा यहां बैठे हुए उनको दिखाया, हुजूर आपके बिना मैं कहीं जा ही नहीं सकता, आपके बिना कहां जाएंगे मालिक।